G20 की बैठक में पुतिन के सामने दुनिया को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। क्या पीएम मोदी करने वाले हैं यूक्रेन का दौरा? क्या डोवाल को भी साथ लेकर यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी? यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिना झापरोवा भारत दौरे पर आई तो पूरी दुनिया की नजरें टिक गईं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद किसी यूक्रेनी मंत्री का यह पहला आधिकारिक दौरा रहा। उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की, कई फोरम पर बयान दिए। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने ये तक कह दिया कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल 3 बार रूस जा चुके हैं, लेकिन हम एक युद्ध का सामना कर रहे हैं। अगर अजीत डोवाल यूक्रेन का दौरा करते हैं तो यूक्रेन उनका स्वागत करेगा। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अजीत डोवाल यूक्रेन का दौरा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई बार आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरी ये यात्रा भारत के साथ बेहतर संबंधों के लिए दोस्ती की निशानी है, लेकिन इसके लिए पारस्परिकता जरूरी है। उनका इशारा इस ओर था कि दोस्ती के लिए दोनों देशों के नेताओं को यात्रा करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने जेलेंस्की की एक चिट्ठी पीएम मोदी के लिए सौंपी, जिसमें कई तरह की मदद और पीएम मोदी को यूक्रेन के दौरे का न्योता दिया गया। हालांकि दौरे का न्योता उस चिट्ठी में दिया गया या नहीं, इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जब विदेश मंत्रालय से इस मसले पर सवाल हुआ कि क्या पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं, तो सुनिए जवाब क्या मिला। देखिए, पत्र में क्या था मैं नहीं कह सकता, जैसे मैंने कहा ठीक नहीं होगा, पर उन्होंने खुद कहा था कि हम चाहेंगे कि वो आए प्रधानमंत्री। पर ऐसे विजिट्स जैसे आप जानते हैं, हाई लेवल विजिट्स अभी इस तरह से अनाउंस नहीं होते हैं। अगर कुछ मेरे पास अपडेट हो तो जरूर आपको बताएंगे। क्या G20 की बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का भाषण भी होगा? इसके अलावा यह भी मुद्दा सामने उठा कि क्या डिफेंस लेवल पर या किसी और खास स्तर पर भारत के साथ यूक्रेन की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बात तय हुई है, तो उस पर क्या कहा गया है ये भी सुन लीजिए। जिक्र किया था कि हम असिस्टेंस दे सकते हैं, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह। हमने हमारे जो प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूं, और उसमें हमने इस बारे में बात की थी कि हमारे इस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं कोऑपरेशन यूक्रेन के साथ। पर मेरे पास अभी इमीडिएट डिफेंस सेक्टर में हम क्या करने वाले हैं या कर सकते हैं, इसके बारे में कोई ऐसा अपडेट है नहीं। पर काफी हमारा डीप कोऑपरेशन रहा है और उसके काफी एलिमेंट्स उस प्रेस रिलीज में है। देखा जाए तो एक तरफ रूस लगातार भारत के साथ कारोबार कर रहा है और भारत भी रूस के साथ इस कारोबार को लेकर फ्रंट फुट पर है, लेकिन इसे लेकर यूक्रेन की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और यही कारण है कि यूक्रेन अब भारत के साथ कॉपरेशन मजबूत करने पर जोर दे रहा है और भारत से मेडिकल क्षेत्र में कई तरह की मदद की उम्मीद कर रहा है। युद्धग्रस्त यूक्रेन को भारत ने पहले भी कई तरह की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत आगे भी इस तरह की सुविधाएं देना यूक्रेन को जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।